बात करेंगे बिहार में शिक्षक भर्ती के तीसरे राउंड की परीक्षा की, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 की हम बात करेंगे। और बीपीएससी टीआरई 3 हम कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन पेचीदा ही होता जा रहा है। ना इसके फाइनल आंसर की का हम कह सकते हैं कि कोई ठिकाना है, और रिजल्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। 50% जो आरक्षण वाला मामला था उसके अकॉर्डिंग अब जो है रिजल्ट भी आयोग की तरफ से आना शुरू हो गया है। जब रिजल्ट 50% के अकॉर्डिंग ही आना शुरू हो गया है तो फिर इतना डिले रिजल्ट आने में क्यों हो रहा है, इन तमाम तरह की बात की चर्चा हम करेंगे। यदि आप भी बीपीएससी टीआरई 3 यानी कि शिक्षक भर्ती तीसरे राउंड के अभ्यर्थी हैं तो निश्चित तौर पे इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में हम फाइनल आंसर की के साथ साथ रिजल्ट की भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर इस न्यूज में आप देखेंगे तो यहाँ पर 70वीं जो बीपीएससी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसमें जो है उसी में टीआरई 3 के बारे में नीचे जो है बताया गया है कि टीआरई 3 के लिए क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर सबसे नीचे में आइएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से इधर तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति जो पुनर्परीक्षा री एग्जाम हुई है उसके वर्ग 9 और 10 के अंतिम आंसर की शनिवार को देर रात तक जारी हो जाएगी। शनिवार कहने का मतलब यानी आज शनिवार है और आज जो है 9 से 10 बजे रात्रि तक जो है इसका फाइनल आंसर की वो भी सिर्फ 9-10 के लिए आपको जारी कर दिया जाएगा। फिर जो है एक क्लास एक वर्ग के लिए फाइनल आंसर की आना फिर बचा रहेगा जो कि 11-12, उसके लिए बताया जा रहा है कि इसका जो फाइनल आंसर की है 11-12 का, उसके लिए आपको जो है इंतजार करना पड़ेगा। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच इसका फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। अब फाइनल आंसर की जैसे ही आएगा तो फाइनल आंसर की आने के बाद भी जो सबसे बड़ा लोचा है वो है रोस्टर क्लियरेंस वाला। अब रोस्टर क्लियरेंस इसलिए अटका हुआ है कि ये जो 50% वाला जो मामला है आरक्षण वाला, इसी कारण से रुका हुआ है। अब मैं 50% वाला भी आपको प्रमाण दिखाता हूं। यहाँ आप देखिएगा कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित जो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हुई उसका परीक्षा फल यानी कि इंटरव्यू के लिए जो भी लोग सिलेक्ट हुए हैं उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसको आप जब पूरा पढ़िएगा तो नीचे वाला स्टेंजा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तदा लोक, यहाँ नीचे जहां मैंने लकीर खींचा है वहां से आप पढ़िएगा तो तदा लोक में सामान्य प्रशासन विभाग जिसे आप GAD सुनते आ रहे होंगे, विभाग बिहार द्वारा पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रतिशत जो कि 50% के अनुसार उपलब्ध कराई गई संशोधित रिक्तियों के अनुसार तैयार की गई आरक्षण कोटिवार मेधा सूची के आधार पर आयोग साक्षात्कार हेतु नए कुल 269 सफल उम्मीदवार का परीक्षा फल अनुक्रमांकवार जो है नीचे बाएं से दाएं प्रकाशित करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी परीक्षा जो है कुछ दिन पहले टीआरई से कुछ दिन पहले हुई थी और यहाँ पर भी वही हम कह सकते हैं कि 50% आरक्षण वाला ही लफड़ा था, लेकिन इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से हम कह सकते हैं कि सीटों को संशोधित करके रोस्टराइज करके भेज दिया गया और जैसे ही 50% आरक्षण का रोस्टर जो है उनके पास गया, इसके लिए ये कृषि वाला जो परीक्षा है और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन बीपीएससी टीआरई में टीआरई 3 की जहां तक बात है तो उसके लिए जो है GAD यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग जो है वहां तक यानी सामान्य प्रशासन विभाग को भी अभी तक रोस्टराइज होके जो ये रिक्तियों का है वो नहीं पहुंचा है। शिक्षा विभाग तक पहुंचा हुआ है, शिक्षा विभाग से इसे जो है GAD के पास जाना है और वहां से आयोग के पास जाएगा। तो इतना प्रोसेस बचा हुआ है। जब एक रिजल्ट 50% आरक्षण के तौर पे निकाला जा सकता है तो फिर अगले रिजल्ट में डिले क्यों कर रही है विभाग, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जैसे ही टीआरई 3 का जब तक हम कह सकते हैं कि सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, टीआरई 3 की बहाली नहीं होती है, तो फिर टीआरई 4 के लिए भी हम नहीं सोच सकते। और टीआरई 4 के इंतजार में लाखों अभ्यर्थी बैठे हुए हैं जिन्हें टीआरई 4 में बैठना है। तो टीआरई 4 में डिले निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं होगा, क्योंकि टीआरई 3 जब तक क्लियर नहीं हुआ तो टीआरई 4 में डिले होगा। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो कि इशारा करती है कि 50% आरक्षण के बेस पे रिजल्ट आना शुरू हो गया है
आज जो है आपको TRE 3 में 9, 10 जो कि और जो 1 to 5 और 6 to 8 की हम बात करेंगे तो उसका आंसर फाइनल की आ चुका है। 9, 10, 11, 12 बचा हुआ है। 9, 10 का आज जो है आपको आंसर की देर रात तक देखने को मिल सकता है। 11, 12 का आंसर की आपको 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच देखने को मिलेगा। तो ये तमाम तरह की अपडेट्स थी जो मैंने आपको दिया। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।